एक सवाल, बस एक सवाल, हर औरत के साथ ऐसा ही क्यों होता है? क्यों शादी के बाद सबसे पहला एडजस्टमेंट उसी से मांगा जाता है? क्यों उसका करियर, उसके सपने, उसकी पहचान समय आने पर साइड में रख दी जाती है? अगर आप भी इस सवाल के साथ जी रही हैं तो आज की कहानी आपके लिए है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी किसी एक औरत की नहीं है। ये कहानी हर उस औरत की है जो घर संभालते संभालते खुद को भूल गई। उसका नाम मान लेते हैं आशा। आशा पढ़ने में तेज थी। शादी से पहले उसका एक अच्छा करियर भी था। सुबह ऑफिस, शाम दोस्तों के साथ चाय और वीकेंड पर फ्यूचर सपने। फिर शादी हुई और शादी के साथ ही एक नया चैप्टर नहीं, पूरी किताब ही बदल गई। शादी के बाद पहला सेंटेंस जो आशा ने सुना, थोड़ा समझना पड़ेगा, नया घर है। फिर आया ऑफिस दूर है, बच्चे के साथ बाद में बहुत मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। फिर धीरे धीरे तुम जॉब छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। और यहाँ से शुरू होता है एक औरत का साइलेंट सेक्रीफाइस। यहीं पर एक सवाल उठता है, शादी दोनों की होती है, बच्चे भी दोनों के होते हैं और घर भी दोनों का ही होता है, पर करियर छोड़ने की बारी सिर्फ औरत की क्यों? हस्बैंड का करियर शादी के बाद और ऊपर जाता है, ये सच है। एक्सपीरियंस बढ़ता है, पोजीशन बढ़ती है और सैलरी भी बढ़ती है। और औरत या तो करियर स्विच करती रहती है या फिर करियर क्विट करती है, क्योंकि बच्चों को माँ चाहिए, घर को संभालने वाली चाहिए। औरत को हमेशा समझदार बनना पड़ता है। समझदार बनने का मतलब होता है अपनी थकान छुपाना, अपने एम्बिशन को छुपाना या पोस्टपोन कर देना, अपने सपनों को बाद में रखना। और जब वो बोले तो जवाब मिलता है, हमारी बात को समझो, हमारी दिक्कत समझो। पर कोई ये नहीं पूछता, क्या तुम ये सब करके खुश हो? कहीं ना कहीं ये सच्चाई ज़रूर है कि अधिकतर ससुराल वालों को बहू के करियर से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस करियर को बनाने में उनका योगदान नहीं होता, इसलिए उसकी कोई उनके लिए वैल्यू भी नहीं होती। उनके लिए बहू का रोल फिक्स्ड होता है, घर संभाले, बच्चे देखे और एडजस्ट करे। करियर वो तो ऑप्शनल लग्जरी माना जाता है। यहाँ पर औरत अंदर से टूटने लगती है, ये सच है। वो चाहती है एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छी बहू बनना, एक अच्छी बीवी बनना, पर उस प्रोसेस में खुद की अच्छी लाइफ बनाना भूल जाती है। और जब सब कुछ संभालते संभालते वो थक जाती है तो उसे कहा जाता है, तुम तो घर पर ही हो, थक कैसे गई? सोचो ज़रा, क्या घर पे रहने वाला आदमी थकता ही नहीं? और सबसे बड़ा सच, औरत इंडिपेंडेंट होने की पूरी काबिलियत रखती है, पर मौके छीन लिए जाते हैं और धीरे धीरे उसके बैंक अकाउंट डिपेंड हो जाते हैं, डिसीजन डिपेंड हो जाते हैं और यहाँ तक कि ज़िंदगी भी डिपेंड हो जाती है। यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट हिलने लगती है। शायद इसीलिए आज 2026 में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। और हाँ, ये सुनने में कड़वा लगता है, पर कहीं ना कहीं वाजिब भी है, क्योंकि औरत अब चुप रहना नहीं चाहती। वो अपनी पहचान वापस चाहती है। वो सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं, रिस्पेक्ट भी चाहती है। ये शायद नए युग की शुरुआत है। बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, पर शुरुआत ज़रूर हो सकती है। शादी एक पार्टनरशिप है, करियर दोनों का बराबर हक है। सेक्रीफाइस सिर्फ औरत ही क्यों करे? औरत को गिल्ट के बिना बोलना सीखना होगा, मेरा सपना भी ज़रूरी है। याद रखिए, घर बसाना गलत नहीं है, पर खुद को मिटा देना ये बहुत गलत है। शायद इसके बाद आप जी कर भी जी ना पाएं। औरत सिर्फ एक रोल नहीं होती, वो एक पूरी जिंदगी होती है। अगर आप इस कहानी में खुद को थोड़ा भी महसूस कर पाए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।